नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं आपके साथ। यह मौका 26 जनवरी का है और मौका उन वीर गाथाओं का है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं और जिनकी वजह से हम ये गणतंत्र मना रहे हैं। और इस बीच बहुत सारी बातें देश को लेकर जब इकॉनमी की हो रही हैं कि हम देश दुनिया में तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, और इसमें बात हम भजन की और उन वीर गाथाओं की भी आज करने जा रहे हैं। इस खास पेशकश में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ आज न्यूज रूम में जुड़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत करते हैं भजन सम्राट कन्हैया मित्तल जी के, और तालियों के साथ स्वागत न्यूज रूम में। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, मेरे देश का यारो क्या कहना, भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आप स्थान ग्रहण कीजिए, हम बातचीत करेंगे बहुत सारी, और बात 26 जनवरी से लेके हर चीज की मैं करने की कोशिश करूंगा। कन्हैया जी, आप पहले भी न्यूज रूम में आए हैं, थोड़ा अंदाज अलग था, आज अलग है। तब भी अच्छा लग रहा था, अब भी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो बहुत सारी टीम के मेंबर उस समय भी आपसे सवाल कर रहे थे, हम आज भी उनको भी साथ जोड़ेंगे, सवाल जवाब करेंगे। सुलझे हुए लोग और बहुत समझदार लोग हैं आपके यहाँ, बड़े अच्छे सवाल करते हैं, और सबको मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्कार। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं शुरुआत करता हूं क्योंकि 26 जनवरी का मैं ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूं। तो 26 जनवरी जब जहन में आती है तो क्या कन्हैया मित्तल उसको सेलिब्रेट करते हैं, उसको मनाते हैं, कैसे उसको 26 जनवरी को आप देखते हैं? देखिए, हमारे भारत के अंदर सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो है भावनाएं। पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जो भावना से जुड़ता हो, चाहे वो धार्मिक भावना हो, चाहे वो आपसी प्रेम की भावना हो, चाहे वो शांति की भावना हो। दुनिया को भारत ने ही संदेश दिया कि किस तरीके से शांति के ज़रिए भी हम अपने देश की स्थापना कर सकते हैं। राम जी ने भी अगर लंका जीती तो उन्होंने उस पर राज नहीं किया, उसका भी राजा किसी और को बनाया। बाली को मारा तो उसके भी राज पे कभी अपना सिंहासन नहीं किया, वो भी उसके भाई को देकर आए। भारत ने हमेशा यही दिखाया कि हम शांति प्रिय लोग हैं, और जो चीज़ें बातों से सुलझा सकते हैं उसके लिए लड़ाई की जरूरत नहीं है। और बात रही 26 जनवरी जिस दिन होता है, मुझे तो बचपन से याद है कि ठंड का टाइम रहता था। अब तो उतनी ठंड नहीं रहती 26 जनवरी को। सुबह 6 बजे ही जो है टीवी चल जाता था, दूरदर्शन, और बिस्तर के अंदर से ही पूरी परेड देखते थे। और मम्मी चाय लेकर आती थी, और भारत के जो गीत होते थे सब बच्चे मिलकर सुनते थे, गाते थे, नाचते थे, झूमते थे। आज भी वैसा ही रहता है। आज ये है कि उस समय हम एंजॉय करते थे, अब हम एंजॉय करवाते हैं अपने बच्चों को, अपने आस पड़ोस में। मैं तो उस दिन बहुत लड्डू मिठाइयाँ बहुत बांटता हूँ 26 जनवरी वाले दिन। और सबसे भी ये भी निवेदन करूंगा कि जरूर आपको कहीं फौजी दिखे, कहीं पुलिस वाले दिखे, कहीं कोई दिखे, उसका मुंह मीठा जरूर कराएं। उस दिन अपनी गाड़ी के अंदर आप एक लड्डू का डब्बा जरूर रखें, ताकि किसी लाइट पॉइंट पे कोई मिले तो उसका मुंह मीठा कराएं। इनके कारण ही हमारा देश बचा हुआ है। बिल्कुल, कोई इसमें दो राय नहीं है। आपने बचपन की बहुत से लोगों की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। जो आप गुनगुनाते हुए आप अंदर आए हैं, उसमें भी देशभक्ति का रस था। तो बचपन की याद में कोई ऐसा है जो आपके जहन में हो और आप हमेशा गुनगुनाते हैं? अब तो अलग अंदाज में गुनगुनाते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अंदाज देखो, बचपन का जो अंदाज होता है जीवन में, एक बचपन ही है जो हमें सारी उम्र याद रहता है। और मुझे याद है, मैं स्कूल में जब 2nd क्लास में था तो मुझे क्लास के अंदर अनाउंसमेंट हुई कि कोई रिपब्लिक डे पे कुछ गाना चाहता है क्या। तब मैंने एक गीत गाया था, और मैं वो लेकर भी आया हूँ अपने साथ जी, ताकि पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। गणतंत्र दिवस है, ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ऐसे हल्के में बात नहीं चलेगी ना। बिल्कुल। तो ये मैंने 7 साल की उम्र में स्कूल में गाया था। अच्छा, वो वाला गीत है जो आपने 7 साल की उम्र में? हाँ, पहला गीत जो आपने गाया। अरे बहुत खूब। भजन से भी पहले जो मैंने गाया जी, तो वो पहला गीत यही है। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन, मेरा मन। ऐ वतन, ऐ वतन, ऐ वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन।
ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन, होंगे सब मगन। ए वतन ए वतन ए वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। बहुत खूब, जबरदस्त। ये बचपन में मैंने, और मतलब उस समय मैं इसको गाता गाता भूल गया था, तो एक पैरा गाया था, तो उसके बाद फिर जल्दी से भारत माता की जय बोलकर अच्छा मैं निकल गया वहां से। बीच का रास्ता भी आप सोच के गए थे कि कैसे बचना है। लेकिन अगले साल फिर मुझे बुलाया गया, फिर मैंने इसको गाया, और बहुत सारे मंचों पे इस गीत को मैंने गाया। तो आप, मैंने बोला कि भजन सम्राट, हृदय से सम्राट, आप किस तरह से अपने आप को समझते हैं कि देशभक्ति के गीत आपके ज्यादा क्लोज हैं या जो आप भजन गुनगुनाते? देखिए, जो राष्ट्र का नहीं हो सकता ना, वो अपने धर्म का भी नहीं हो सकता। मैं सदैव भजन को गाता हूँ और अपने सनातन धर्म की बात करता हूँ, लेकिन जब राष्ट्र ही नहीं होगा तो फिर धर्म कहाँ बचेगा? तो हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र को संभालना चाहिए, उसके बाद अपने धर्म को संभालना चाहिए, और उसके बाद अपनी संस्कृति को संभालना चाहिए, और उसके बाद अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए। सरहद पे जो फौजी खड़ा है जी, आप देखिए, वो बर्फ को भी सह रहा है, वो गोलीबारी को भी सह रहा है और बर्फबारी को भी सह रहा है। उसका भी परिवार हमारी तरह ही है, लेकिन वो घर में बैठा कितना विचलित उसका परिवार होता होगा। दोनों, वहाँ फौजी अपनी भारत माता के लिए जान अड़ा रहा है, और यहाँ उसका परिवार अपने उस फौजी के लिए सोच रहा है जो सरहद पे खड़ा है। क्योंकि बर्फ गिरती है, न्यूज़ में दिखता है, आप लोग ही दिखाते हैं कि आज कितनी भारी बर्फबारी हुई है। आप ये सोचिए कि उसके परिवार को कैसा लगता होगा उस समय। हाँ बिल्कुल, और उसने वो 8 घंटे की ड्यूटी निभानी ही निभानी। बिल्कुल। और जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे होते हैं, वो ज्यादातर उन तस्वीरों को दिखाते हैं जहां पर कोई टूरिस्ट घूमने गए हो। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि एक फौजी ये सिखाता है हमें कि काम कभी तनख्वाह के लिए नहीं होता। बिल्कुल। जो लोग ये सोचते हो कि मैं सिर्फ तनख्वाह मुझे पहली तारीख को मिल जाए और मैं काम को करता रहूं, तो अगर ये चीज़ सीखनी है तो हमें फौजियों से सीखनी चाहिए कि जान लगा देनी चाहिए जिस काम में आप लगे हुए हैं। पैसे के लिए नहीं काम किया जाता। हाँ नहीं बिल्कुल। मैं थोड़ा सा अभी फौजी जवानों के लिए जिक्र करूंगा। मुझे ये बताइए कि आपने, मुझे लगता है कि बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग जगहों पर किए होंगे, वहां पर आपको फौजी जवान भी मिलते होंगे। कोई किस्सा आपके जहन में हो जो आज भी ताज़ा हो? आपने एक बात कह दी कि आप गाड़ी में निकलिए तो एक लड्डू का डिब्बा लेके निकलिए, तो डेफिनेटली आप ये करते होंगे, तो बहुत सारे लोग मिलते होंगे, बहुत सारे फौजी भाई भी मिलते होंगे। देखिए, मैं एक बार अमरनाथ की यात्रा पे गया था, तो रात को मुझे सीआरपीएफ के कैंप में रुकने का मौका मिला था। तो ट्रेनिंग सेंटर था वो, और वहाँ मंदिर था। सुबह जब निकलने लगा तो वहाँ लोगों ने बोल दिया कि ये भी भजन गाते हैं। तो वहाँ मैंने फौजियों के साथ बैठकर, जो है उस दिन मंगलवार भी था, तो वो फौजी ही ढोलक बजा रहे थे, फौजी सीआरपीएफ के जवान ही हारमोनियम बजा रहे थे। तो मुझे वहाँ बुलाया, तो बोले अब आप भी गाइए। तो मैंने उनके साथ एक भजन गाया था, और आपके चैनल के माध्यम से भी वो पल याद कर रहा हूँ, क्योंकि गणतंत्र दिवस है, हमें 26 जनवरी की हर पल को दुनिया के साथ साझा करना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। जिस तरह हम दिवाली बनाते हैं, जिस तरह हम होली बनाते हैं, अपने अंदर के राष्ट्र प्रेम को हमें बाहर लाना चाहिए और खुले मन से उस दिन को सेलिब्रेट। सिर्फ उस दिन ये ना सोचे हमें छुट्टी मिल गई, वो छुट्टी का दिन नहीं है, वो सेलिब्रेट करने का दिन है। कितने ही लोगों ने शहादतें दी हैं इस देश को आज़ाद कराने के लिए, और 26 जनवरी का वो दिन है जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं और संविधान लागू हुआ पूर्णतः। जिस संविधान के तहत हम सबको एक होने का अवसर मिलता है, एक होने का हमें अधिकार मिलता है, किसी के साथ ज्यादती ना हो, उस दिन का वो दिन है। तो मुझे लगता है कि 15 अगस्त से भी बड़ा दिन जो है वो 26 जनवरी। आज़ादी तो हमने ले ली, लेकिन देश चलेगा कैसे, वो सबसे बड़ा दिन होता है, और वो 26 जनवरी का दिन है। और जो हमने फौजियों के साथ गाया था उस समय, 2 लाइनें गुनगुना देता हूँ। उस समय बड़ा पॉपुलर भजन था वो, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना, चले आना प्रभु जी, चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। बहुत ही विख्यात है ये भजन, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत शानदार, तालियां एक बार जरूर।
हम बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बीच मैं 26 जनवरी का इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं कि जो आपने बात ऑलरेडी कर दी कि बहुत सारे लोग उसको छुट्टी की तरह एंजॉय करते हैं। सरहद को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या वो कर्मभूमि बहुत सारे हमारे देश के वीर जवानों की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा पॉइंट भी है जहां पर हर समय एक आप कहिए कि मन में, उनके परिवारों के मन में कहीं ना कहीं डर लगा रहता है। देखिए, हमारे संगीत की एक विशेषता है, क्योंकि मैं संगीत से जुड़ा हूं, कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। हर सरहद के परे संगीत जाता है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत ने हमेशा कभी भी लड़ाई की पहल नहीं की। भारत ने हमेशा लड़ाई को टाला है। अभी भी आप देखिए, ये भारत पुराने वाला भारत नहीं रहा, ये नया भारत है। जब पाकिस्तान यहाँ आतंकवादी भेजता है और हमारे देश के नागरिकों को धर्म के नाम पे गोली मार दी जाती है, तो हमारे यहाँ से अब बेटे नहीं जाते, पहले बेटियों को भेजा जाता है। व्योमिका और कुरैशी जैसी बेटी। बिल्कुल। जो लोग ये सोचते हैं कि बेटियां सिर्फ रसोई में खाना बनाने के लिए रही हैं या सिर्फ शादी के लिए है, ऐसा नहीं है। व्योमिका और कुरैशी को भेजा फाइटर पायलट बनाकर, और वहां जाकर पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देकर हमारी देश की बेटियां आती हैं। तो सरहद पे जो फौजी खड़े हैं वो अपने आप को अब डरा हुआ महसूस नहीं करते। ये वो भारत नहीं है जहां फौजी का सर भेज दिया जाता है। अब इस भारत के अंदर अगर कोई भारत से टक्कर लेता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। मैं, जो परिवार के लोग हैं, फौजियों के घर वाले हैं, वो भी इस बात को समझ चुके हैं। पहले सरहद के ऊपर जितने फौजी खड़े होते थे, उनको ये हिदायत थी कि गोली नहीं चलानी है, आपने अटैक नहीं करना है। जब से देश के अंदर नई सरकारें आई हैं, उनके भोजन में बड़ी प्रवृत्ति हुई है, भोजन को लेकर, क्योंकि फौज खाएगी नहीं तो लड़ेगी क्या। उनके भोजन में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और दूसरी बात, ये ऑन द स्पॉट उनको गोली मारने का अधिकार दिया गया है, जो कि होना चाहिए, ताकि हम सिर्फ मरने के लिए सरहद पे ना हो, हम मारने के लिए सरहद। आपकी कभी सरहद पे जाना आपका हुआ? कभी मैं बहुत नजदीक से देखा? अभी जब लड़ाई का माहौल था तो मेरा अखनूर में कार्यक्रम था जी। और रात को जब मैं कार्यक्रम करके निकला अखनूर से, और वो बॉर्डर एरिया है, वहाँ आवाज़ें भी आ रही थी गोलियों की चलने की, तो वो मैंने पल देखा कि किस तरीके से सन्नाटा छा जाता है। ये ऑपरेशन सिंदूर के आसपास ये की बात ऑपरेशन है। सिंदूर के समय की बात है। और किस तरीके से सड़कों पे टैंक चल रहे थे, जिन सड़कों पे मर्सिडीज, BMW, ऑडी चलती है, उस सड़कों पे हमारे जवान इतने जोश के साथ टैंकों पर सवार होकर, टैंक चल रहे थे, गाड़ियां चल रही थी, कानवाई की कानवाई जा रही थी। तो हमें उस समय महसूस हुआ कि हम जो शहर के अंदर बाशिंदे हैं, हम तो बारिश होती है तो पकौड़े बनाने की तैयारी कर लेते हैं, गर्मी होती है तो हम ठंडा पानी करने का सिस्टम में लग जाते हैं, लेकिन उसका असली हकदार, जिसके कारण हम इतना एंजॉय कर पा रहे हैं, उसके असली हकदार तो वो जो सरहद पे हमारे फौजी खड़े हैं, जिन्हें हम याद भी नहीं करते पूरे साल में, 4 दिन याद करते हैं, कभी 15 अगस्त को तो कभी 26 जनवरी को। मैं कहता हूँ रोज सुबह हम जब उठे तो भारत माता को तो प्रणाम करते ही हैं, धरती माता को प्रणाम करते हैं, माँ बाप को भी प्रणाम करते हैं, उसके साथ साथ हमें अपने देश के फौजियों को भी प्रणाम करना चाहिए, जिसके कारण हम अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ सेफली रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का आपने जिक्र कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर आप कुछ डेडिकेट करना चाहें, कुछ लाइनें, बिल्कुल, क्योंकि इस बार का 26 जनवरी थोड़ा डिफरेंट भी होगा ऑपरेशन सिंदूर की वजह से, पूरी दुनिया ने देखा है। करना चाहिए, पूरा सेलिब्रेट करना चाहिए, और उसके लिए मैंने गाया भी है, ओ मेरे वतनावे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ, तेरी शान की खातिर मैं दुनिया से लड़ता हूँ, ओ मेरे वतनावे तेरे लिए जीता हूँ, ये केसरिया रंग तेरा मेरी रगों में दौड़े, तक खेतों की हरियाली हो जाते सीने चौड़े, यहाँ दुर्गा की है शक्ति, शंकर का बोले बाला, यहाँ राम का नाम जुबां पे रटता है हर एक बाला, मेरी धरती मेरी माँ है, मुझे इसमें है मिल जाना, फिर मिलके इस मिट्टी में फूल की तरह खिल जाना, ओ मेरे वतनावे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ। और ये पाकिस्तान के लिए लिखा था हमने
किस में है इतनी हिम्मत जो आंख उठा कर देखे, हम घर में घुस कर मारे जो हम पर पत्थर फेंके। यहाँ राम रूप भी है तो नरसिम्हा भी है जानो, अब अपनी आंखें खोलो इस भारत को पहचानो। ये देश हमारी माँ है, इस भारी गरिमा है, ये देश है अपना दुनिया, भारत हमारी माँ है, भारत हमारी माँ है। ओ मेरे वतना वे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ। जो माँ की करुणा समझे वो ही भारत को जाने, है चांद पे जाके हमने अपने झंडे हैं गाड़े। सरहद पे खड़ा हर फौजी शेरों की तरह दहाड़े, यहाँ हर दिल में है तिरंगा फर फर करके लहराते। जिसे देख के बच्चा बच्चा हर मन में है इतराता, हर मन में है इतराता। ओ मेरे वतना वे तेरे लिए जीता हूँ, ओ मेरी भारत माँ तेरे लिए जीता हूँ। भारत माता की। आपके स्टूडियो में भी सब पूरे जोश के साथ बैठे, एक बार और जयकार जोर से लगाओ, भारत माता की। मेरे को लग रहा है आवाज पहुंच रही है जहां तक पहुंचनी चाहिए। अरे पहुंचनी चाहिए, डंके की चोट पे पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल पहुंचनी चाहिए। और खास तौर पर मैं वही कह रहा था कि इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर वाली सारी चीजें हमारे जहन में है कि किस तरह से पूरा साल निकला 2025 का। लेकिन दर्द इस बात का होता है, कुछ लोग इसी भारत में रहते हैं लेकिन उनको पाकिस्तान अच्छा लगता है। बताओ, समझ में नहीं आती। और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं है, वो भिखारी पाकिस्तान है, जो बिल्कुल कटोरे की तरह लेके घूमता रहता है लेकिन इधर नजर रखता है, जिसकी कोई औकात नहीं है। कन्हैया मित्तल, जब यहाँ तक होते हैं ठीक है, जब वो पाकिस्तान इधर वाली बातें करते हैं तो कंट्रोवर्सी में घिर जाते हैं। कंट्रोवर्सी किस चीज की? भारत पाकिस्तान का मैच होता है और अगर हमारा विराट कोहली आउट होता है तो कुछ लोग ऐसे भारत में रहते हैं, पटाखे चलाते हैं। ऐसे लोगों को डब्बे में बंद करके पाकिस्तान ही भेज देना चाहिए ना, जब उन्हें यहाँ का विराट कोहली अच्छा नहीं लगता, भारत की टीम जीतती हुई अच्छी नहीं लगती। गेम को गेम रहने दीजिए ना, गेम ही है। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं है ना जो भारत में रह रहे हैं। बताइए, जब भी बात करेंगे हिमायती बन जाएंगे पाकिस्तान के। भारत आज ट्रिलियन तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन इसी देश के अंदर कुछ लोग राजनीति करते हैं, बोलते हैं भारत की तो इकोनॉमी गिर रही है या कुछ और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की बात करनी चाहिए, अपने देश को। अपनी माँ को कोई बुरा कहता है? लड़का की जितना मर्जी काला हो, जैसा मर्जी हो, उसकी एक आंख भी होगी ना तो भी उसकी माँ जो है ना उसको ये बोलेगी कि मेरे बच्चे को पूरा दिखता है और मेरा बच्चा बहुत सुंदर है। जब माँ ये बात कह सकती है तो भारत के अंदर जो लोग रहते हैं वो अपनी माँ के लिए उल्टा सीधा कैसे कह देते हैं? उनको चाहिए कि अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए जी जान से बोलना चाहिए, हर मंच पे, हर जगह पूरे जोर शोर से बोलना चाहिए। आपको लगता है कि आप हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता, मुझे जरूरत क्या है, मैं सिर्फ हिंदू करता हूँ। हाँ, वो फिर दूसरा मतलब उसका यही हो जाता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहो कि हमारा चैनल अच्छा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि दूसरा चैनल बेकार है। हाँ, नहीं, पर आप तो बहुत सारी स्टेजों से जिक्र करते हो क्या कि मेरे आगे कौन गा रहा है, पीछे कौन गा रहा है, मैं वही इसका ध्यान रखूंगा। वो एक विषय अलग है, वो नहीं गाता मैं नहीं गा सकता। वो मेरी अपनी एक सोच है, जिसको मुझे बुलाना बुलाएगा, जिसको नहीं बुलाना हम घर में बैठे आराम से। नहीं, आपको लगता कि अगर भारत में है तो आपने संविधान का जिक्र कर दिया, 26 जनवरी का जिक्र कर रहे हो, संविधान दिवस हम उस तरीके से इसको देखते हैं कि संविधान हमारा लागू हुआ, उसी में सेकुलर शब्द है, उसी में धर्मनिरपेक्ष शब्द है। बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष। चारों धर्म एक जैसे हैं, चारों धर्म एक जैसे हैं, सबका मान सम्मान एक जैसा है। लेकिन आप देखिए, इतनी मुश्किल से 500 साल के बाद बाबरी मस्जिद के हटाकर जहां राम मंदिर था, राम मंदिर को तोड़कर बाबर ने अपनी मस्जिद बनाई, उसको तोड़कर राम मंदिर ही स्थापित किया गया। अब बंगाल का एक विधायक खड़ा होकर कहता है कि मैं बाबरी मस्जिद बंगाल में बना दूंगा, तो क्या वो देश को, और वो खुद धर्मनिरपेक्ष की शपथ खा के बैठा है और वो खुद विधायक है और वो वहां बैठकर कहता है कि मैं बंगाल में एक और बाबरी मस्जिद बना दूंगा, तो बनाए, वो जितनी बार बनाएगा उतनी बार राम मंदिर बनेगा। मैं वही कह रहा हूं ना कि ये तो कंट्रोवर्सी वाली बात है। आप ये बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि आप एक बीजेपी की लाइन को पकड़ के अपनी बातें रखते हैं। बीजेपी धर्म की लाइन को पकड़ के चलती है, हम भी धर्म की लाइन को पकड़ के चलते हैं। तो फिर एक ही बात होगी ना। तो वो बीजेपी देखे, हाँ। सारी नदियां मिलकर महासागर में गिरती है जी। तो क्या महासागर में गिरना बंद कर दें? जब हमने काम ही धर्म का करना है, बात ही धर्म की करनी है,
कोई कर रहा है तो कांग्रेस भी करती है कई बार राम जी की बात। अब देखो नहीं, राहुल उसमें गांधी आपत्ति तो कुछ नहीं है, लेकिन जब आप बहुत सारी बातें बोलते हो तो फिर वो सीधा एक तरह से या तो सवाल होता है या फिर आपकी बात में कंट्रोवर्सी होती है और इसलिए लोग उसको देखो लेकर आज सवाल 26 उठाते हैं। जनवरी का दिन है, हम जी। लोग इसको एंजॉय नहीं करें। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि संविधान का जिक्र है, तो इसलिए जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कहेंगे कि गौरव ने ये नहीं पूछा, संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन संविधान में सब बराबर है, लेकिन एक देश के अंदर जहां 100 करोड़ सनातनी रहते हैं उनकी भावनाओं को भी ध्यान उतना ही रखना चाहिए। अगर क्रिश्चियन रहते हैं उनकी भावनाओं का भी उतना ध्यान रखना चाहिए, मुसलमान रहते हैं उनकी भावनाओं का भी ध्यान रख। अब आप देखिए इस देश के अंदर बाल दिवस मनाने लगे हम, कोई सनातनियों के लिए नहीं बनाने लगे हैं। हमारे छोटे साहबजादे जो कि दीवारों में चिन गए, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि धर्म के लिए उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब हमें कोई आकर कहे कि वजीर खान की बात करो तो कहां से कर लेंगे? अभी एक लड़का वहां जाकर वजू कर रहा है अमृतसर में, अपना गुरु साहब के वहां जाकर वो कुर्ला कर रहा है पानी के अंदर, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मीडिया उसके लिए तो कुछ नहीं कहती। हम जैसे लोग जो अपने धर्म की बात करते हैं उसको पकड़ के आप बैठ जाते हो कि तुम कट्टरवादियों की बात करते हो। उसको क्या जरूरत पड़ी है वहां कुर्ला करने की? इतना सरोवर वो मुझे पता नहीं था, उसने माफी मांग ली 2 बार। सारी दुनिया को पता क्या करना है, किसी को बताना पड़ेगा कि सिर ढक के गुरुद्वारा जाना कि नहीं जाना। सारी दुनिया को पता है। और वहां जाकर किसी को ये बताना, आपके घर आकर कोई आपके पीने वाले पानी में, आपके पवित्र जल में कुर्ला करके चला जाए, ये भी ज्ञान किसी को देना पड़ेगा। और अगर ऐसी मूर्ख कौम है तो उसको समझाने की जरूरत है कि नहीं है? अब फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। कंट्रोवर्सी क्या, वो कर रहा है सामने कंट्रोवर्सी, वो खुद कर रहा है, उसको समझाने दिल नहीं दुखता? हम भी जाते हैं, हमारी आस्था है गुरुद्वारे में, हमारी जान लगती है, हमारा दिल दुखता है। अगर आज कोई गुरु साहब की कोई बेअदबी करता है तो किसी और को क्या, हमें नहीं दर्द होता? हम किसी की बेअदबी करते हैं? नहीं, देखिए कन्हैया जी, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती ना, लेकिन होती तो हाथ पे ही है। आप सभी लोगों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते ना, पूरी कौम को एक तराजू में नहीं तोल सकते। हाँ, हो सकता है कि अब सनातन में भी कुछ होंगे लोग जो नहीं जिस तरह से बात करनी चाहिए वैसे ही कर रहे होंगे। नहीं, देखिए इसके अंदर कौम को नहीं कह रहे हम, इसमें उस व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। उसको किसी ने तो भेजा है ना, वो वीडियो बना रहा है उसकी, उसके मन की मंशा क्या है, क्या जरूरत है उसको वीडियो बनाकर डालने की? और बाद में उसको, अब जहां लोगों को कार्य करने की जरूरत है वो है शांति प्रिय तरीके से, दूसरे का सम्मान करने की जरूरत है। आज लोग सम्मान भूल चुके हैं, अपने ही मत के अंदर चल रहे हैं। सम्मान बहुत जरूरी है, कोई भी धर्म हो, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, जितनी मर्जी मस्जिद बने, जितने मर्जी चर्च बने, जितने मर्जी गुरु घर बने, जितने मर्जी मंदिर बने, हमें क्या तकलीफ है? बने, लेकिन दूसरे का अपमान तो ना करें ना। नहीं, चलिए वो तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं, क्योंकि आपने राम मंदिर का जिक्र कर दिया, बहुत आपका वो भजन हर किसी की जुबान पर आया जो राम को लाए हैं, उसमें आपने कुछ अंतरे मेरे को लगता है चेंज भी किए, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे, देखो सज गया। तो थोड़ा सा वो भी गुनगुना दीजिए, वो तो मेरे को लगता है वेट कर ही रहे होंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे, कश्मीर सजाया है, पीओके भी सजाएंगे। बहुत शानदार। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। चलिए, बात यह है कि बहुत सारे आपके जो समर्थक हैं वो आपकी बातों को अलग तरीके से लेते हैं, बाकी अलग तरीके से लेते हैं। मैं चलिए थोड़ी सी कंट्रोवर्सी की भी बात कर लेता हूं। लोग यहां तक आपको लेकर बोलते हैं कि आप खुद हिंदू मुस्लिम करते हो यहां पर और ट्रैवल करते हो बिजनेस क्लास में। मैं और सीधे शब्दों में कहूं कि लोगों को लगता है कि आपकी ये कंट्रोवर्सी की वजह से अच्छी दुकान चल रही है और आप खुद बहुत बढ़िया जिंदगी व्यतीत कर रहे हो और लोगों को किसी और ही चक्करों में डालने की कोशिश है। देखिए, जहां जैसे पहुंचा जाएगा वैसे ही जाना पड़ेगा। हमारी जितनी भी टिकट्स होती है वो सामने वाला करवाता है, हम नहीं करवाते। और दूसरी बात रही दुकान चलने की, तो हम लोग राइटर लोग हैं, गाने वाले लोग हैं। एक आदमी जो 2 करोड़ रुपए लेकर गाना गा सकता है और लोगों के हाथ में शराब की बोतल थमा सकता है, ग्लास थमा देगा, उसकी जिंदगी ठीक है।
वो उससे उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं। और एक व्यक्ति जो लोगों को अच्छे रास्ते पे दिखा रहा है उसको कोई हक नहीं है। कोई अगर गाना गा रहा है, गन कल्चर प्रमोट कर रहा है या शराब को प्रमोट कर रहा है या नौजवानों को कहीं गलत रास्ते पे दे रहा है, वो प्राइवेट चार्टर में जा सकता है और वो उसके लिए कोई तकलीफ नहीं है। वो 10 लाख का क्या 2 करोड़ भी ले सकता है। लेकिन जो व्यक्ति वो हिंदू मुसलमान नहीं ना कर रहा है, तो उसने जब नस्ल ही खराब कर दी तो हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है। जो बच्चे पढ़ना चाहिए, जिन बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि देखो मेरी मूवी नहीं रिलीज हो रही, लोग पहुंच गए, मैं भी पहुंच गया हूं, किसकी बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं कहीं नहीं पहुंचा, मैं यूनिवर्सली बता रहा हूं कि जिसको प्रमोशन करना चाहिए, कोई भी हो, मैं एक के लिए नहीं कह रहा हूं, धार्मिक लोगों के लिए क्यों बातें उठती है? तकलीफ किस चीज से है? उनके अच्छे घूमने से या उनकी अच्छी बात बोलने से? दोनों में से एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी। मतलब हम चार्टर छोड़ दें और सिर्फ भजन के लिए लोगों को बताते रहें तो किसी को संतुष्टि है? वो चाहते हैं, या वो जो लोग जो गलत गाना गा रहे हैं, शराब प्रमोट कर रहे हैं, गन कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, वो बढ़िया है, हम लोग बढ़िया नहीं है। आपने कभी ये सोचा कि मुझे भजन या बंदूक में से एक चीज को चुनना है? कभी दिल में आया या पहले से लाइन क्लियर? नहीं, बंदूक को कौन चुनता है साहब? नहीं, गानों के लिए नहीं, मैंने भजन को चुनना है या अपने सॉन्ग्स में हमारे बंदूक लेके आना? हम तो घोटा चुनते हैं, धनुष बाण चुनते हैं जो राम जी के पास है। और आप कभी रामलीला के समय में आए तो हमारे बच्चे तलवार लेके घूमते हैं। शस्त्र होनी चाहिए बात, सनातन के अंदर शास्त्र की भी बात है और शस्त्र की भी बात है। लेकिन ये बंदूक और ये गोली हम लोग कितना सह रहे हैं, पंजाब के अंदर हम कितना कुछ देख रहे हैं, इवन चंडीगढ़ में कितना देख रहे हैं। हर जगह इस गन कल्चर को बंद होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये गानों के जरिए भी मन के अंदर भाव, क्योंकि जैसा सुनोगे वैसा ही करने लग जाओगे। आप बच्चे को 4 दिन लड़ाई झगड़े वाली गेम खिलाओ, 5वें दिन वो भी अपने आप को फाइटर समझने लग जाता है और घर में मारकूट शुरू कर देता है। तो हमें चाहिए कि हम सही चीज़ को दिखाएं, सही चीज़ को गाएं। मैंने ज़िंदगी में कभी गाना नहीं गाया, मैंने भजन ही गाए हैं। और भजन के अंदर सदैव शांति प्रिय बात होती है, लोगों को जोड़ने की बात होती है। हाँ, जो देश के लिए गलत सोचेगा उसको तो फिर टारगेट करना ही पड़ेगा ना, बोलना ही पड़ेगा उसके लिए। अगर तैयारी वो कर रहे हैं तो तैयारी हम भी तो कर रहे हैं। नहीं, ऐसी तैयारी कैसी तैयारी कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कैसी तैयारी हो रही है? भाई, हम राफेल खरीद रहे हैं आज, हम बड़े बड़े टैंक ला रहे हैं। चाइना अपना शक्ति प्रदर्शन करता है तो भारत भी अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। आज रशिया हमारे साथ हाथ मिलाने को तैयार है। आज यूक्रेन का प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने को तैयार है, बातचीत करने को तैयार है। देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो दुनिया में लोकप्रिय है, सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में लोकप्रिय है और हर कोई उससे मित्रता करना चाहता है। आज हमने भी तैयारी फिर इसी तरीके से की है ना। ठीक है, चलिए मैं मेरे जो टीम के सदस्य हैं उनमें से किसी से सवाल हम लेंगे, लेकिन उससे पहले माहौल थोड़ा फिर से हम भक्ति में कर दें। कंट्रोवर्सी से निकल के मैं एक आधे और सवाल है मेरे पास, वो भी मैं आपसे पूछ लूंगा। थोड़ा सा देशभक्ति में दोबारा कर दें और इस बीच में कोशिश करता हूँ कि हम अपनी टीम से भी कुछ सवाल ले पाऊं। देशभक्ति को लेकर मैं भी खड़ा होकर विराजमान रहिए। मैं थोड़ा खड़ा हो जाऊं क्योंकि आपकी मर्जी है, बिल्कुल। क्योंकि वो सुर जो है ना, हम लोग पेट से गाते हैं। 2 तरीके से गायकी होती है, गले की होती है, पेट की होती है। तो हम पेट के जोर से भजन गाते हैं, इसलिए हमें खड़ा होना जरूरी है गाने। नहीं, बहुत बढ़िया। जैसे आप मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। हाथ में गीता गले में फांसी, मन में ये उद्गार हो, जिस धरती पर मिटू उसी पे जन्म अनेकों बार हो। चाहे जब भी जन्मू लेकिन मिले बसंती चोला। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बहुत खूब। सवाल कोई लेना चाहता हो तो जरूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। किसी के पास सवाल हो? नमस्ते सर। नमस्ते
सर 2023 में आपको चंडीगढ़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, तो आपने उसके लिए क्या काम किए हैं और आप क्लीनलीनेस को लेके लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कई जगह जाकर खुद झाड़ू उठाई, लोगों को जागरूक किया, चाहे वो 26 सेक्टर हो, चाहे वो मूली जागरा हो, क्योंकि विशेषकर जो हमें जागरूकता की ज़रूरत है वो यहाँ की कॉलोनीज़ के अंदर है। सेक्टर के अंदर लोग बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से रहते हैं और बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ रह रहे हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से हमें कूड़े को कहाँ रखना चाहिए, गीला कूड़ा अलग दे, सूखा कूड़ा अलग दे, उसके लिए हमने कई ड्रिल्स चलाई, कई लोगों को जागरूक किया और आगे फर्दर फिर चलता रहेगा। हमारे चंडीगढ़ में लोगों को जागरूक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक स्लोगन भी मैंने दिया था कि साथ में रखें थैला ताकि शहर ना हो मैला, ये मैंने लिख के दिया था और ये पूरे शहर के अंदर चला कि हम कहीं भी सब्जी लेने जाते हैं तो प्लास्टिक को यूज़ ना करें, अपने कपड़े के बैग को हम अपने साथ रखें और वो उसी को यूज़ करें। आप अपनी अंदाज में 2 लाइनें कहेंगे क्लीनलीनेस के अराउंड? इसके लिए हमने अभी गीत लिखा नहीं है। मुझे याद है पिछली बार कि जब हम कटघरा कर रहे थे तो आपने कहा था कि मैं तुरंत कुछ भी गाने या लाइनें बना देता हूं। आपने कटघरे के ऊपर 2 लाइनें हमें उसी टाइम सुना दी लिख थी। देते हैं फिर। बिल्कुल अभी लिख देते हैं। साफ करें अपने शहर को, 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 साफ करें म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन से अपना इंसाफ करें, साफ करें अपने शहर को, साफ करें भाई, साफ करें चंडीगढ़ को, साफ करें। चलिए, बहुत बढ़िया। ये तो कोई और सवाल होगा तो बीच में हम जरूर जाएंगे। मैं कंट्रोवर्सी का जिक्र कर रहा था। मतलब आप उसी पे लटके रहेंगे, अभी अटके रहेंगे। हाँ, मुझे आज छोड़ने वाले नहीं आप। वो होती है ना तस्वीर आपकी, तो वो खबरों वाली है। कोई बात नहीं, घूम फिर के वही आ जाऊं। हम भी तैयार हैं। आपकी स्टेज पर कंट्रोवर्सी क्यों हो जाती है? कभी आपकी ऑडियो वाले के साथ हो जाती है, कभी आप जो दूसरे कलाकार हैं उनको लेकर टिप्पणियां करते हैं, ये ऐसा क्यों हो जाता है? देखिए, जो सच बोलता है ना उसके दुश्मन कई होते हैं। और मैंने एक बात सीखी है कि चुप रहो, जो तुम्हारे लेवल की बात नहीं है ना, उस पर बोलने की जरूरत नहीं होती। कोई गिर रहा है, गिरने दो ना, कूड़ा भी तो गिरता ही है, गिरने दो जो गिरता है। हम उसको जाकर कूड़े को सिर्फ साफ ही कर सकते हैं, लेकिन कोई इंसान इतनी हल्की बात करे, आप कुछ नहीं कर सकते। तब शांत हो जाओ। मैंने अपने जीवन को यूं सरल कर लिया, कुछ से माफी मांग ली, कुछ को माफ कर दिया। जाओ बच्चा, जीते रहो। तो फिर जागरण कोई और क्यों नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं। नहीं, आप नाम लेते हैं, सब आप कर मास्टर सकते हैं। सलीम का नाम लेते हैं, हाँ। आप जी खान का नाम लेते हैं, क्या हाँ। दिक्कत है आपको? भाई, जागरण मुसलमानों की पद्धति नहीं है ना। अब बताओ, वो आप तो भजन गुनगुना रहे हैं ना। हाँ, भजन गुनगुना रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ जी। अभी मैंने चर्चा करी अमृतसर गुरुद्वारा साहब की, वहां उसने कुर्ला किया, कंट्रोवर्सी हुई कि नहीं हुई? हुई। क्यों हुई? क्योंकि वो जानता ही नहीं था। तो ऐसे ही जो इस धर्म के बारे में आप नहीं जानते तो आप गलती करोगे। तो हम उस चीज के लिए तैयार करें। आप गलती बताइए ना, आप ये मत कहिए कि मत करो या करो, आप बताइए कि आपने ये स्टेज पर गलती की है। गलतियां इतनी है कि मैं क्या बताऊं आपको। अब मैं उस टॉपिक पे नहीं जाना चाहता। अगर मैं उस टॉपिक को लाऊंगा फिर कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं देखता हूं कि आप और दूसरी तरफ मास्टर सलीम स्टेज के ऊपर वो आपके बारे में बोलेंगे, आप उनके बारे में बोलेंगे। चल रहा है। चलो आ जाओ, मैं फिर जी। बता। हमारे यहाँ कोई डेथ होती है ना, तो सूतक लग जाता है, पातक लग जाता है। जन्म होता है तो ये सूतक पातक होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। 13 दिनों तक हम कोई धर्म का काम नहीं कर सकते, लेकिन मास्टर सलीम जी तीसरे दिन जागरण कर रहे थे। इसका ज्ञान कौन देगा? अब मैं कहूंगा इस पे तो कहेंगे आप किसी की डेथ की बात को भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन धर्म की बात अगर आप शास्त्रों पे आते हैं तो आ जाओ बात करो। जब हमारे यहाँ कोई डेथ हुई है, मेरे यहाँ डेथ हुई, मेरे फादर साहब गए, मैंने लगभग 1.5 महीने तक कोई भजन नहीं कर पाया, मैं ना मैंने किया, क्योंकि हमारे यहाँ शुद्धिकरण जब तक नहीं होगा आप किसी के जागरण कैसे कर दोगे? तो वो फिर करने गए। करवाने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, करने वाले को कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्यों दिक्कत? करवाने वाले को ज्ञान नहीं है ना साहब। मुझे क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करवाए, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन सच तो बोलूंगा ना। इसीलिए उसके बाद फिर उनके जो चेले चपाटे हैं वो कहीं ना कहीं जाके कंट्रोवर्सी करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें अपना काम करना है, लोगों से सही बात करनी है, सही रास्ता दिखाना है। जिसको नहीं देखना वो ना देखे। 2 तरीके के चश्मे, एक नजर वाले। आप ही बात करते हैं ना, मैं इसलिए मेरे को ये पूछना पड़ा क्योंकि
आपकी तरह और भी हैं जो सनातनी हैं शास्त्र और भजन कीर्तन करते हैं, हाँ। वो नहीं ऐसे सवाल उठाते, आप ही उठाते हैं, ये ऐसा क्यों है? भाई उनको लगता है कि उनके खिलाफ हो जाएंगे लोग। नहीं, आप लोग ये भी कहेंगे कि आपको लगता है कि वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कौन? इसलिए आप कर रहे हैं। कौन कॉम्पिटिटर है? जिनके नाम लेते हैं। अरे नहीं भाई, वो तो बड़े कलाकार है, बड़े लोग हैं, मेरे को तो गाना ही नहीं आता। मेरे कोई कंपटीटर नहीं है, मैं अपने खुश हूं अपनी जिंदगी से। और कोई, जब एक बात बताओ, आपका विरोधी तब होगा ना आप किसी के विरोध में होंगे। मैं तो धर्म की बात कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे धर्म के अंदर मुसलमान आदमी जागरण नहीं कर सकता, वो भजन गा सकता है, भजन गा सकता है। मोहम्मद रफ़ी जी ने गाए। अब यहां तक कि मोहम्मद रफ़ी जी के नाम से तो दिल्ली में सड़कें बनी, हमें खुशी है, लेकिन औरंगजेब के नाम से सड़कें बनी है, वो खुशी नहीं है, वो हटके गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से होनी चाहिए। जिन्होंने इस देश को तबाह किया, जिन्होंने इस देश को तोड़ा। आपको वो मंच से, जागरण के मंच से दिक्कत है कि वहां पर मत गाइए और कहीं आपने आप कहीं भी परफॉर्म गाइए, करना है, कहीं कोई भी दिक्कत गाइए, नहीं है। क्योंकि वो शुद्धिकरण है साहब। जो जल रही है आप अपने घर में गाइए ना, आप मंचों पे कहीं पर भी गाइए, आप चाहे उस गीत को आप कल्चर इवेंट में गाइए, आप कहीं पे भी गाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन महामाई की एक जोत जल रही है, आप उसको हाजिर नाजिर समझ के अगर आप उसका सम्मान नहीं कर सकते, उसके शास्त्र कोई नहीं समझ सकते, तो फिर कैसे करोगे? आपने सूतक पातक की जिक्र किया है, अगर यही कोई सनातनी हिंदू करे तो फिर क्या करेंगे? नहीं करेगा, करेगा ही नहीं, उसको पता है कर ही नहीं सकता वो। शुद्धिकरण के बगैर कैसे करेगा? नहीं करेगा, और करता है तो वो दोष है, दोष का भागी है। इसमें इन्हें दोष नहीं लगेगा, इसमें करवाने वाले को दोष लगेगा। अगर सनातनी कैसा करेगा ना, तो हिंदू को दोष लगेगा जो कर रहा है, करवाने वाले को नहीं लगेगा। यहां वो खुद करवा रहे हैं तो करवाने वाले को लगेगा, इसके लिए उसको ज्ञान की जरूरत है। चलिए, हम आखिरी फेज में हैं, एक दो सवाल मैं और लेना चाहूंगा आपसे। अगर मेरी टीम में से कोई सवाल लेना चाहेगा तो अजीत जी हमारे सहयोगी हैं। सर भजन नाल बड़ी सेवा कर रही लोगों की, तो हुण कोई सियासी पार्टी नहीं Join? पाजी, नहीं पाजी, नहीं। चर्चा सी कांग्रेस जाती? ना ना ना, कुछ नहीं, वो मीडिया ने करी चर्चा। हम लोग तो कह रहे थे कि वो जो पोस्टर लगा रखा आपने कटआउट, ये जाएं अयोध्या दर्शन करके आएंगे, गए ही नहीं। कोई बात नहीं। इन्होंने कटआउट का जिक्र कर दिया, नाम नहीं लिया। राहुल गांधी का कटआउट है सामने, उन्हीं की बात हो रही है? वो कटआउट लगा हुआ है सामने। उन्हीं की बात हो रही है? कटआउट में जो है वही है। नहीं, ये मतलब कांग्रेस वाला मैं एक्चुअली सवाल पूछना चाह रहा था। 24 में बड़ी चर्चा थी कि टिकट अनंतपुर साहब से बीजेपी की या चंडीगढ़ से। सब आप मेरी बात समझिए ना, मेरा कभी जिक्र था ना मैंने कभी ऐसा सोचा। पार्टी में लोगों में ये बात थी कि ये बहुत नज़दीक हैं, चाहे वो अमित शाह जी के हों, चाहे योगी जी के हों, चाहे प्रधानमंत्री जी के हों, तो ये इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो अगर मैं मीडिया में आपका दोस्त हूँ तो मैं अपना न्यूज़ चैनल थोड़ा ना खोल लूँगा। मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम करूँगा जो मुझे आता है। तो ये चीज़ें चल पड़ती नहीं, हैं। अब बात ये भी है कि अगर जो इतने बड़े आपने नाम लिए उनकी तरफ से कह दिया जाए कि हाँ, फिर सोचेंगे, फिर विचार करेंगे। तो ये पंजाब में 27 में इलेक्शन है, क्या वहां पर भी सोचा जा सकता है? क्या सोच सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। अगर मुझे आएगी ये आवाज़ तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु योगी आदित्यनाथ जी हमारे गुरु हैं। अगर उनकी तरफ से कोई बात आएगी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की तरफ से कोई बात आएगी तो आप नहीं, ready? बीजेपी की तरफ से नहीं। नहीं, अब योगी आदित्यनाथ तो बीजेपी की बात वो करेंगे। संत है हमारे लिए, गुरु हैं जी, गुरु की तरफ से कोई बात आएगी तो मैं वही सोचेंगे। कह रहा हूँ ना कि वो वैसे तो नहीं कहेंगे कि दूसरी पार्टी में चले जाओ, वो तो बीजेपी के लिए ही कहेंगे कि वो बीजेपी जैसा कहेंगे, वो कहेंगे लड़ना है तो लड़ लेंगे, नहीं कहेंगे नहीं लड़ेंगे। आपके मन की है इच्छा? मेरे मन की इच्छा नहीं है, मेरी मन की इच्छा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ ये बहुत बड़ा काम है। लोगों को जागरूक करना, लोगों को जोड़ना, लोगों तक भजन पहुंचाना, और इससे अच्छा काम क्या होगा? इससे अच्छा कोई काम नहीं। चलिए, मैं एक दो हम वापस भक्ति रस पे और देशभक्ति रस पे आएंगे। कभी दिल में आया कि कंट्रोवर्सी से दूर हो जाऊं? मैं सच बोलता हूं, मैंने कंट्रोवर्सी थोड़ा ना करनी है भाई। अब एक बात बताओ, अगर हम जो कोई बात बोलते हैं तो तर्क का वितर्क तो होगा ना, लेकिन लोग अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। आपके जहन में वो बात तो नहीं चलती रहती कि कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, बदनाम हुए, नाम तो है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नाम तो वैसे आपको बहुत है, कंट्रोवर्सी की जरूरत है ही नहीं। बदनाम आप चलिए मेरे साथ, आपको अपना पता लग जाएगा। हम नाम मैं वही कह रहा हूँ कि नाम तो बहुत है, कंट्रोवर्सी की जरूरत ही नहीं है। लोगों का बड़ा प्यार है, लोग बड़ा आशीर्वाद देते हैं, और लोग बड़ा मान सम्मान से। ये जो सोशल मीडिया पे कमेंट वमेंट चलते हैं, इन लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कमेंट को देख के आप अपनी जिंदगी जियोगे ना, तो जिंदगी को खराब कर लोगे। मैं तो जेनजी से भी कहना चाहूंगा कि भाई तुम कोई भी चीज आज किसी को भी मिल लो, आप किसी से मिलो, सामने वाला आपकी तारीफ तो करता ही नहीं। बड़े मोटे हो गए, बड़े पतले हो गए, अच्छे नहीं लग रहे, आज आपका ये नहीं अच्छा लग रहा, तारीफ कौन कर रहा है? कोई भी नहीं कर रहा है। तारीफ करना सीखें,
हमारे अंदर इतनी जेलसी भर गई है। सोशल मीडिया बनी थी अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन हमने पूरी सोशल मीडिया को न्यूज़ चैनल बना दिया है। जिसको देखो यहाँ सड़क टूटी हुई है, जिसको देखो यहाँ ट्रेन नहीं चल रही है, यहाँ नहीं चल, उसका वो काम ही नहीं है। जो काम मीडिया का होना चाहिए वो आम जनता करने लग गई है। तो जो कमेंट्स आ रहे हैं, अब पहले काम होता था प्यार से, आजकल काम होता है पीआर से। तो सबने अपने पीआर सेट की हुई है, जिसको जहां लपेटे में लेना किसी को ले लेते हैं। चलिए फिर मैं वापस 26 जनवरी के ऊपर आता हूँ। बहुत सारे जो वीर जवानों तक आपकी आवाज़ पहुँच रही होगी, इन सब बातों के साथ साथ वो भी पहुँचनी चाहिए। चलते चलते बिल्कुल हम एक ये गीत जो कभी भी नहीं भूल सकते और सारी दुनिया को याद रहता है। बैठे बैठे गाएंगे या आप? हाँ, बैठ के गा देंगे ठीक इसको, है। क्योंकि ये श्रद्धांजलि समझ लीजिए। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आज़ादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर के माथा, संगीन पे धर के माथा, संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो भारत के लोग बेशुक्रे नहीं हैं, शुक्रगुजार रहते हैं। मैं फिर से कहूँगा, हमें जीवन भर अपने फौजियों का, उनके परिवारों का सदैव नमन करते रहना चाहिए, शुक्रिया करते रहना चाहिए। हमारे देश ने भगत सिंह जैसे, महात्मा गांधी जैसे, दोनों में कितना फ़र्क था विचार का, लेकिन दोनों को पूजते हैं हम। इस देश ने बहुत बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों को याद रखें। ये स्वतंत्रता बड़े कोई आसानी से नहीं मिली है। ना जाने 1857 से लगे थे आज़ाद होने, और 1947 तक कितनी कुर्बानियाँ, कितने ही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने अपना खून बहाया इस देश के लिए। हम सबको प्रणाम करें। ये गुलदस्ता है, किसी भी देश को माँ नहीं कहा जाता, किसी भी देश की धरती को माँ नहीं कहा जाता, किसी भी देश के यहाँ तक कि पशु को भी माँ नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ तो खेतों को भी धन कहा गया है, माँ कहा गया है। और भारत ही माँ कहलाती है, धरती ही माँ कहलाती है, गौ माता माँ कहलाती है, नदियाँ यहाँ गंगा माँ कहलाती हैं। तो हमारे देश से पावन पवित्र इस दुनिया में कोई देश नहीं है। झुक झुक कर नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए तिरंगे को, और सदैव तिरंगे के सम्मान में चलते रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत करने के लिए। मुझे लगता है कि बहुत सारे हमारे जो वीर जवान हैं उन तक ये आवाज़ आपकी पहुंचेगी। उनके लिए आपने 26 जनवरी बहुत ही स्पेशल बना दी है पूरे देशवासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। एक बार ज़रूर हमारी टीम तालियों के साथ। तो हमारी कोशिश है कि 26 जनवरी को खास बना दें हर किसी के लिए जो इस समय हमें घर पर बैठकर देख रहे हैं, और जिन तक ये कार्यक्रम सरहद पर ड्यूटी करते हुए भी पहुंच रहा होगा, उनको सलाम है न्यूज़ 18 की टीम की तरफ से भी। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, धन्यवाद।